वेलकम टू इजी लर्निंग 700। इस वीडियो में आपको MGT 211 इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस के लेक्चर नंबर 23 से 25 तक करवाए जाएंगे। तो पहला लेक्चर है इस वीडियो का लेक्चर नंबर 23। इसमें सबसे पहले है डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। मार्केटिंग और सेलिंग के अंदर काफ़ी डिफरेंसेस हैं। बहुत से लोग समझते हैं मार्केटिंग और सेलिंग एक ही चीज़ है। तो अब इनके डिफरेंसेस को देखते हैं। तो पहला डिफरेंस ये है कि मार्केटिंग तो तब से ही स्टार्ट हो जाती है जब प्रोडक्शन का डिसीजन भी नहीं होता। प्रोडक्शन के डिसीजन से पहले ही मार्केटिंग रिसर्च की जाती है कि मार्केट के अंदर कौन कौन सी अनसेटिस्फाइड नीड है, कौन सी ऐसी नीड है जो पूरी नहीं हुई, जिस के को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्ट डिज़ाइन की जाए, प्रोडक्ट डेवलप की जाए। जबकि सेलिंग जो है वो स्टार्ट तब होती है जब प्रोडक्शन का डिसीजन हो जाता है, क्योंकि जाहिर बात है जब प्रोडक्ट बन गई तो फिर उसके बाद उसको सेल करने के लिए सोचा जाता है कि अब इसको सेल किया जाए। मार्केटिंग पूरा का पूरा एक सिस्टम है जो जिसमें मार्केटिंग रिसर्च भी शामिल है, सेलिंग भी शामिल है, एडवर्टाइजिंग भी शामिल है, वेयर हाउसिंग भी शामिल है। जबकि सेलिंग सिर्फ एक हिस्सा है मार्केटिंग का। तो यानी कि सेलिंग जो है मार्केटिंग के मुकाबले में अगर हम देखें तो सेलिंग सिर्फ उसका एक हिस्सा है, जबकि मार्केटिंग पूरा का पूरा एक सिस्टम है जिसमें और भी कई सारी चीज़ें शामिल हैं सेलिंग के अलावा। मार्केटिंग एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, जबकि सेलिंग जो है वो शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है। सेलिंग के अंदर सिर्फ एक बार चीज़ बेच दी, बस सेलिंग कंप्लीट हो गई। जबकि मार्केटिंग के अंदर ऐसा नहीं होता कि चीज़ बेचने के बाद मार्केटिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अगर हम प्रोडक्ट्स की क्लासिफिकेशन करें तो दो तरह की क्लासिफिकेशन है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होती हैं जो कंज्यूम्ड हो जाती हैं जब उनको कुछ बार यूज़ कर लिया जाता है, यानी कि एक तरह से वो ख़त्म हो गई, इस्तेमाल हो गया, कंज्यूम्ड हो गई पूरी तरह से। जैसे टी है, सोप है, टूथपेस्ट है, ये तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं जो यूज़ कर ली जाती हैं तो कंज्यूम्ड हो जाती हैं, उसके बाद ये ख़त्म हो जाती हैं। जबकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होती हैं जो इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं, जो घर में यूज़ नहीं होती हैं नॉर्मली, जैसे रॉ मटेरियल है, मशीनरी है, केमिकल्स है। जारी बात है ये ऐसी चीज़ें हैं जो नॉर्मली लोग घरों में यूज़ नहीं करते, तो इनको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो इंडस्ट्री के लिए बनी हैं, और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स वो जो कंज्यूम्ड हो जाती हैं। अब है आपके सामने मार्केटिंग की दो टाइप्स है, रिलेशनशिप मार्केटिंग और ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग। तो रिलेशनशिप मार्केटिंग में ये होता है कि कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड किया जाता है, जबकि ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग में सिर्फ ट्रांजैक्शन की जाती है, यानी कि सामान दिया उसके बदले पैसा लिया, इसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन होना है। तो अब जो रिलेशनशिप मार्केटिंग होती है इसमें रिपीटेड ट्रांजैक्शन होती है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होता है कि कस्टमर जो है वो बार बार हमसे जो है वो चीज़ ले, जबकि ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग में सिर्फ एक बार ट्रांजैक्शन हुई कि कस्टमर को चीज़ दी और उससे पैसा ले लिया। जबकि रिलेशनशिप मार्केटिंग में डेवलप किया जाता है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, ताकि कस्टमर आपसे बार बार जो है वो चीज़ें ले, रिपीटेड ट्रांजेक्शन हो, ट्रांजेक्शन बार बार हो। अब है ऐसे फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं मार्केटिंग सिस्टम को, यानी ऐसी फोर्सेस, ऐसे फैक्टर्स, वो एक्सटर्नल मार्केटिंग एनवायरमेंटल फोर्सेस भी हो सकती हैं फैक्टर्स, यानी कि, और इंटरनल मार्केटिंग एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब एक्सटर्नल मार्केटिंग एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स होते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन से बाहर होते हैं, इसी वजह से इनको एक्सटर्नल कहा जाता है, और ये इन्फ्लुएंस करते हैं सिस्टम के ऊपर। और एक्सटर्नली जो फैक्टर होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर, ये कंट्रोल से बाहर होते हैं किसी भी एक मार्केटिंग फर्म से, यानी कोई भी फर्म इनको कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि जाहिर बात है ये बाहर होते हैं। जैसे इकोनॉमिक फोर्सेस है, जो भी माशी सूरत हाल है, डेमोग्राफिक फोर्सेस हैं जो पॉपुलेशन से रिलेटेड हैं, और उसके अलावा कल्चरल फोर्सेस हैं, यानी कि जो भी कल्चर है, उसके अलावा पॉलिटिकल एंड लीगल फोर्सेस यानी सियासी और कानूनी, उसके अलावा कंपटीशन है, कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, उनमें इजाफा हो रहा है और वो क्या स्ट्रेटजीज यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा नेचुरल फोर्सेस हैं, जितनी भी नेचुरल कुदरती जितनी भी चीज़ें होती हैं, तो नेचुरल क्लैमिटी वगैरह भी इसी के अंदर आ जाती हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो एक्सटर्नल इनको फैक्टर्स कहा जाता है, और ये किसी भी मार्केटिंग फर्म के कंट्रोल से बाहर होते हैं। अच्छा, मार्केटिंग मैनेजर कौन होता है? ये वो शख्स होता है, वो पर्सन होता है जो तमाम मार्केटिंग एक्टिविटीज़ का एक तरफ प्लान करता है और फिर उसके बाद उन मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को एग्जीक्यूट करता है, यानी कि उनको इम्प्लीमेंट करता है। एक प्लान बनाया मार्केटिंग एक्टिविटीज़ का और फिर उसके बाद उस प्लान को अप्लाई किया, तो वो कौन करता है? वो मार्केटिंग मैनेजर कर रहा होता है। और रोल क्या है मार्केटिंग मैनेजर का? सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है मार्केटिंग मैनेजर के अनसेटिस्फाइड नीड क्या है कस्टमर की, ऐसी कौन सी नीड है जो कस्टमर की पूरी नहीं हुई। उसके बाद उस नीड को सामने रखते हुए ऐसी प्रोडक्ट डिज़ाइन की जाती है जो उस नीड को फुलफ़िल कर सके। डिज़ाइन बनाया गया, और फिर डिज़ाइन बनाने के बाद उसी प्रोडक्ट का, जिसका डिज़ाइन बनाया गया कि प्रोडक्ट कैसी होगी, कैसा उसका शेप होगा, कैसा उसका कलर होगा, ये सब, तो फिर उसके बाद वो प्रोडक्ट डेवलप की जाती है। जब उसका एक डिज़ाइन बन गया, फिर प्राइसिंग डिसीजन लिए जाते हैं कि इसकी प्राइस क्या होगी, डिस्काउंट क्या होगा, और फिर प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, यानी कि उसको कस्टमर तक पहुंचाया जाता है डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू, होलसेलर, रिटेलर्स के थ्रू, और फिर कम्युनिकेशन की जाती है कस्टमर से। कम्युनिकेशन से मराद प्रमोशन वगैरह, एडवर्टाइजिंग वगैरह की जाती है, कस्टमर को बताया जाता है कि ये प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अवेलेबल है। और मार्केटिंग रिसर्च भी की जाती है कि प्रोडक्ट के बारे में, कि प्रोडक्ट कितनी एक्सेप्टेबल है, कस्टमर्स का क्या क्या उसके बारे में,
रिएक्शन है। और अपॉइंटमेंट ऑफ स्टाफ इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये काम भी जो है मार्केटिंग मैनेजर का होता है कि जो भी स्टाफ रखना होता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर, वो भी काम जो है वो मार्केटिंग मैनेजर का होता है। अच्छा, अब मार्केटिंग प्लान क्या होता है? मार्केटिंग प्लान ये मार्केटिंग प्रोग्राम्स के लिए एक प्लान बनाया जाता है और इसके अंदर जो इसके पार्ट्स हैं, जो कंपोनेंट हैं, वो है एग्जीक्यूटिव समरी। एग्जीक्यूटिव समरी क्या है? ये पूरे प्लान की एक समरी होती है शॉर्ट फॉर्म में। इसके अलावा इसके अंदर करंट मार्केट सिचुएशन होती है कि करंटली मार्केट की सिचुएशन क्या है, यानी कि कल्चरल ट्रेंड क्या है, कल्चरल चेंजेस कैसी हैं, और डिफरेंट और भी इसमें चीज़ें आ जाती हैं। उसके अलावा अपॉर्चुनिटी एनालिसिस किया जाता है कि हमारे पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है और मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, हमारे करंटली मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, सेल इंक्रीज़ करना है, इमेज बिल्ड करना है। उसके अलावा फिर जो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको अचीव करने के लिए स्ट्रेटजीज़ बनाई जाती हैं, यानी कि प्लान्स बनाए जाते हैं लॉन्ग टर्म के, किस तरीके से हम उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे। और प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट बनाया जाता है, यानी कि एक एस्टिमेट होता है जो शो करता है कि हमारा कितना रेवेन्यू होगा और कितना जो है वो एक्सपेंस होगा। यानी ये प्रोजेक्टेड किस्म का इनकम स्टेटमेंट होता है। इनकम स्टेटमेंट आपका आगे भी आएगा, इस कोर्स के अंदर भी डिटेल में आएगा और अकाउंटिंग में भी आप डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट एक तरह का एस्टिमेटेड इनकम स्टेटमेंट होता है, जिससे हमें एस्टिमेटेड तौर पे पता चलता है कि हमारे कितने एक्सपेंसेस होंगे और कितने रेवेन्यू होंगे। और उसके बाद फिर तमाम एक्टिविटीज़ का कंट्रोल, ये भी मार्केटिंग प्लान का हिस्सा होता है। अब है लेक्चर नंबर 24। इसमें है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स क्या है? कॉम्बिनेशन है 4 पीस का। 4 पीस के कॉम्बिनेशन को हम मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। और वो 4 पीस क्या है? प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस है, प्रमोशन है। यानी इन चारों का कॉम्बिनेशन यूज़ करने को हम कहते हैं मार्केटिंग मिक्स। अब प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स का जो पहला पी है वो है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है? प्रोडक्ट का यहाँ पे 2 डेफिनेशन दी हुई हैं। पहली जो है उसके मुताबिक है सेट ऑफ फिजिकल या टेंजिबल एट्रीब्यूट्स असेंबल्ड इन एन आइडेंटिफाइबल फॉर्म। फिजिकल या टेंजिबल एट्रीब्यूट्स, फिजिकल या टेंजिबल एट्रीब्यूट्स से मुराद ऐसे एट्रीब्यूट्स जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो ये तमाम एट्रीब्यूट्स जो है वो असेंबल हुए होते हैं किसी एक आइडेंटिफाइबल फॉर्म के अंदर, यानी उनको असेंबल किया गया होता है एक आइडेंटिफाइबल फॉर्म में, एक ऐसी फॉर्म में जिसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, तो उसको भी हम प्रोडक्ट कहते हैं। और उसके अलावा दूसरी हम डेफिनेशन देखें तो अ सेट ऑफ थिंग्स, यानी एक कई चीज़ों का एक सेट जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफर फॉर सेल करती है। तो सिंपल ज़बान में कहा जाए तो प्रोडक्ट का मतलब है वो चीज़ जो ऑर्गेनाइजेशन सेल के लिए ऑफ़र करती है, उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। और यहाँ पे प्राइस आ जाता है दूसरा पी। प्राइस के जो यहाँ पे दिया हुआ है डेफिनेशन वो है कि एक्सपेक्टेड प्राइस वो प्राइस होता है जो कि कस्टमर्स जो है वो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली तौर पे वैल्यू करता है प्रोडक्ट को। तो अगर हम सिंपल लफ्ज़ में कहा जाए तो प्राइस एक्चुअली वैल्यू होती है प्रोडक्ट की। अगर कोई प्रोडक्ट 100 रुपये की है तो एक तरह से वो उसकी वैल्यू है। तो प्राइसिंग का मतलब ही ये होता है कि अगर हम किसी चीज़ की कोई प्राइस रखते हैं तो उसको हमने एक वैल्यू दे दी है। अगर एक सोप की प्राइस 100 रुपीज़ है तो 100 रुपये उसकी वैल्यू है। प्लेस का क्या मतलब? इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन को हम जो है वो प्लेस कहते हैं, यानी कि प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी एक तरह से, तो वो जो है प्लेस के अंदर आ जाता है। और प्रमोशन का मतलब जो है वो है कम्युनिकेशन करना। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि प्रमोशन की कम्युनिकेशन की जाती है कस्टमर से, यानी कि प्रमोशन की जाती है, अवेयरनेस की जाती है कस्टमर से, और मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। जैसे कि एडवर्टाइजिंग होती है। एडवर्टाइजिंग की जो डेफिनेशन है वो है कि पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन है, यानी इसको पे करना पड़ता है, पैसे देना पड़ते हैं। और ये जो प्रेजेंटेशन होती है नॉन पर्सनल होती है। एड्स जितने भी चलते हैं एक तरह के वो प्रेजेंटेशन होती हैं। और इसमें क्या किया जाता है? प्रमोशन की जाती है गुड्स की, सामान की, सर्विसेज की भी की जा सकती है, और आइडियाज़ की भी, पोटेंशियल कस्टमर्स तक, जो मुमकिन तौर पे कस्टमर हैं उन तक। दूसरी टेक्निक है प्रमोशन की पर्सनल सेलिंग, फेस टू फेस सेलिंग की जाती है मिल के कस्टमर से। उसके अलावा सेल्स प्रमोशन होता है। और पब्लिक रिलेशन, पब्लिक रिलेशन में क्या, पब्लिक के साथ डायरेक्ट लिंक जो है डेवलप किया जाता है। अब मार्केट सेगमेंटेशन है आपके सामने। इसका मतलब ये कि पूरी मार्केट को मुख्तलिफ हिस्सों में, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, और वो हिस्से हेट्रोजीनियस होते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं होते हैं। तो हेट्रोजीनियस मार्केट जो है वो सेगमेंटेशन की अगर हम बात करें तो उसमें कन्वर्ट हो जाती है होमोजीनियस कंपोनेंट्स में, यानी मिलते जुलते कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हो जाती है जो हेट्रोजीनियस मार्केट्स होती हैं। बेसिस किन बुनियादों पे सेगमेंटेशन करते हैं? जोग्राफिकल बेसिस के ऊपर करते हैं, डेमोग्राफिक और साइकोग्राफिक बेसिस के ऊपर। जोग्राफिकल के मुराद लोकेशन वाइज, डेमोग्राफिक से मुराद पॉपुलेशन वाइज, और साइकोग्राफिक से मुराद इनकम लेवल वगैरह इस तरह की चीज़ें जैसे होती हैं।
अच्छा, मार्केट टारगेटिंग का मतलब क्या है कि हमारा कस्टमर कौन होगा। एक कंपनी तमाम कस्टमर्स को नहीं बेच सकती, कुछ कस्टमर को उसको टारगेट करना पड़ता है। तो हमारे प्रोडक्ट जो है वो कौन लेगा, कौन हमारी प्रोडक्ट ख़रीदेगा, तो ये जो है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट डिफ्रेंसीशन का क्या मतलब है कि ये प्रोडक्ट जो है वो उसके अंदर क्या चीज़ अलग है दूसरी प्रोडक्ट से, उसके अंदर कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो दूसरी प्रोडक्ट में नहीं है। इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट डिफ्रेंसीशन, और ये इसीलिए किया जाता है ताकि कंपटीशन से बचाया जा सके। अब है लेक्चर नंबर 25 जो इस वीडियो का आखिरी लेक्चर है। इसमें सबसे पहले है मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च क्या है, ये है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो हमें डिसीजन लेने में मदद करता है, क्योंकि मार्केटिंग रिसर्च से जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलती है जो कि डिसीजन लेने में मदद करती है। तो इसमें क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन मार्केट से कलेक्ट की जाती है, उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन पे प्रोसेस किया जाता है, डेटा एनालिसिस यानी कि प्रोसेस करना, उसका डेटा का तजिया किया जाता है, और उसके बाद फिर उस इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट कर दिया जाता है जो कंसर्न लोग होते हैं वहाँ। और मार्केट रिसर्च की दो कैटेगरीज हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और प्रॉब्लम को सॉल्व करना। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन रिसर्च में क्या होता है कि पोटेंशियल देखा जाता है मार्केट के अंदर सर्टेन प्रोडक्ट के बारे में, यानी जो हमारी प्रोडक्ट होगी उसका कितना पोटेंशियल है, कितनी गुंजाइश है मार्केट के अंदर, अगर हम उस प्रोडक्ट को लाते हैं तो कितनी बिक सकती है। और मार्केट शेयर क्या है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, अगर हम मार्केट में ऑलरेडी हैं तो हमारा कितना शेयर है मार्केट के अंदर, और अगर हम जाएंगे मार्केट में तो हमारा कितना शेयर हो सकता है, और हमारी प्रोडक्ट की कितनी क्या इमेज है मार्केट के अंदर, लोग क्या सोचते हैं हमारी प्रोडक्ट के बारे में। उसके अलावा डिमांड की फोरकास्टिंग करना, प्रेडिक्शन करना कि हमारी प्रोडक्ट की क्या डिमांड होगी मार्केट के अंदर, और कल्चर जनरल ट्रेंड क्या है मार्केट के अंदर। फॉर एग्जांपल ट्रेंड टुवर्ड फिटनेस की तरफ लोगों का एक ट्रेंड है, तो ये जो है जनरल ट्रेंड है। और जनरल ट्रेंड भी दो तरह के होते हैं, कल्चरल ट्रेंड और बिजनेस ट्रेंड। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च में क्या होता है, सेगमेंटेशन रिसर्च की जाती है। अगर हमारी सेल किसी डिक्लाइन हो रही है तो हम नए सेगमेंट के थ्रू अट्रैक्ट करने की कस्टमर्स को कोशिश करते हैं, एक सेगमेंट से हम दूसरे सेगमेंट में जाने की कोशिश करते हैं, नया सेगमेंट को हम टारगेट करते हैं। और प्रोडक्ट रिसर्च की जाती है कि जो हम क्लेम कर रहे हैं कि हमारी प्रोडक्ट वैसी परफॉर्म कर रही है नहीं कर रही। प्राइसिंग रिसर्च की जाती है कि कस्टमर हमारी प्राइस के बारे में क्या सोचता है, वो ज़्यादा है कम है या नॉर्मल है, क्या सोचता है। डिस्ट्रीब्यूशन की रिसर्च की जाती है, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो सही तरह काम कर रहे हैं या नहीं, हमारी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है या नहीं जब कस्टमर को ज़रूरत हो। और फिर प्रमोशन की रिसर्च की जाती है कि प्रमोशन पे जो हम पैसा लगा रहे हैं क्या वो वर्ती है या नहीं, जो हम अचीव करना चाह रहे हैं टारगेट वो अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब कौन से स्टेप इन्वॉल्व है मार्केटिंग रिसर्च में, पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सी प्रॉब्लम है, उसके बाद फिर डिज़ाइन किया जाता है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में कि क्वेश्चंस क्या होंगे, और जब क्वेश्चंस क्या होंगे तो फिर उसके बाद पॉसिबल आंसर क्या होंगे उन क्वेश्चंस के। वो हाइपोथेसिस होता है, एक पॉसिबल आंसर सोचना क्वेश्चंस के, जो क्वेश्चंस होंगे उनके पॉसिबल आंसर क्या होंगे। और रिसर्च डिज़ाइन होती है, उसके अंदर डेटा कलेक्शन होता है, सैम्पलिंग होती है यानी जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, और स्केलिंग होती है डेटा। फिर उसके बाद जो स्टेप आता है वो होता है असल में डेटा कलेक्शन करना। उस डेटा को कलेक्शन की जाती है और फिर साथ में उस डेटा को एनालाइज किया जाता है, यानी उसका तज्जिया किया जाता है, उस डेटा के ऊपर प्रोसेस किया जाता है, क्योंकि डेटा होता है रॉ फॉर्म में। फिर डेटा को रिपोर्ट कर दिया जाता है उन लोगों तक जिनको ज़रूरत होती है, जो कंसर्न लोग होते हैं, जहाँ पे डेटा जाना चाहिए, जैसे कि मार्केटिंग के जो लोग होते हैं वहाँ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं वहाँ, और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है कंपनी की वहाँ। तो ये था आज का लेसन जिसके अंदर आपको 3 लेक्चर करवाए गए। आपको कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।